दोस्तों बहुत सी जगह पर आपने ये बात पढ़ी होगी। अब स्टोन एज से हम लोग सिलिकॉन एज में पहुंच चुके हैं। कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी का हब कहे जाने वाले कैलिफोर्निया को आज सिलिकॉन वैली कहा जाता है। लेकिन क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आज चाहे आपके मोबाइल फोन हो या आपकी कार, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से लेकर स्पेस शिप्स, सभी में सिलिकॉन से बनी माइक्रोचिप्स लगी हुई हैं, जिन्होंने न सिर्फ कंप्यूटर का साइज छोटा कर दिया है बल्कि कंप्यूटिंग की स्पीड भी लाखों गुना बढ़ा दी है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ये और भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि पूरी दुनिया को चलाने वाली ये नाखून से भी छोटी चिप्स किस तरह फैक्ट्री में बनाई जाती हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। माइक्रोचिप्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है सिलिकॉन की। हमारे लिए अच्छी खबर ये है कि सिलिकॉन धरती पर ऑक्सीजन के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मिलने वाला कंपोनेंट है, जो सिलिका सैंड से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इस सैंड में से सिलिकॉन को अलग करने के लिए इसमें सबसे पहले कार्बन को ऐड किया जाता है, जिसके बाद इस मिक्स को क्रूसिबल्स में पिघलाया जाता है। इस मेल्टिंग रिएक्शन से 99% प्योर सिलिकॉन निकलता है और बाकी रेसिड्यू कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की फॉर्म में उड़ जाती है। इसके बाद इसे आगे फर्दर प्रोसेसिंग के थ्रू अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन में बदल लिया जाता है। इसके बाद इस पिघले हुए सिलिकॉन में एक सीड क्रिस्टल को ऊपर से डाला जाता है और सिलिकॉन के पार्टिकल्स इस पर अटैच हो जाते हैं और इसे फिर इस मिक्स से हटाने पर हमें एक बड़ा सिलेंड्रिकल बॉल या सिंगल सिलिकॉन क्रिस्टल इनगोट मिलता है, जिससे फिर सिलिकॉन के सर्कुलर वेफर्स बनाए जाते हैं। इन वेफर्स पर कुछ भी काम शुरू करने से पहले एक डिजाइन टीम कंप्यूटर पर इन डेप्थ डिजाइन बनाती है, ताकि इसमें मौजूद हर एक छोटे से छोटे ट्रांजिस्टर की वर्किंग सही से हो पाए। आपको बता दें कि कभी कभी एक सिंगल चिप में 5000 करोड़ ट्रांजिस्टर से भी ज्यादा ट्रांजिस्टर्स मौजूद होते हैं, यानी ये बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड और डेलिकेट काम है। इन डिजाइन्स के पूरा होने के बाद इन डिजाइन्स को एक फोटो मास्क बनाने के लिए आगे भेज दिया जाता है। फोटो मास्क का क्या काम है ये हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। अब लौटते हैं अपने सिलिकॉन वेफर्स की तरफ। इन सिलिकॉन वेफर्स को एक ऐसी फैसिलिटी में ले जाया जाता है जो पूरी तरह से स्टेरिल होती है। ये जगह इतनी क्लीन है कि यहाँ की 10 लीटर हवा में सिर्फ 0.5 माइक्रोमीटर का एक डस्ट पार्टिकल ही अलाउड है। एम्प्लॉइज को यहाँ पर स्पेशल कपड़े पहनने पड़ते हैं। साथ ही यहाँ आने के लिए वो कोई भी ज्वेलरी या मेकअप नहीं पहन सकते। यहाँ पर इन सिलिकॉन वेफर्स की सरफेस पर एक ऑक्सीडाइज्ड लेयर बनाई जाती है जो नॉन कंडक्टिंग हो। इस लेयर को बनाने के लिए इन वेफर्स को 1000 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एक हाई कंडक्टिंग फर्नेस में रहना पड़ता है। इतना होने के बाद अब इस लेयर के ऊपर एक फोटोरेसिस्ट लेयर लगा दी जाती है, जिसे पूरे वेफर पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड करना होता है। इसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अप्लाई करते हुए इस लेयर से एक फोटो सेंसिटिव लेयर बनाई जाती है और अब इस वाटर को फोटो मास्क से एक्सपोज किया जाता है। फोटो मास्क से एक्सपोज करने का मतलब है कि फोटो मास्क या एक लेंस के थ्रू लाइट गुजरती है और वाटर के सरफेस पर पड़ती है, लेकिन ये फोटो मास्क सिर्फ कुछ पार्ट्स से ही लाइट्स को गुजरने देता है, जिस वजह से ये वेफर के कुछ हिस्सों में ही लाइट पड़ती है और वहाँ रिएक्शन हो जाता है। इसके बाद वेफर्स पर कुछ पैटर्न्स बन जाते हैं। जिस पर लाइट पड़ी थी उसे एक्सपोज्ड पार्ट कहा जाता है और इस एक्सपोज्ड पार्ट को डेवलप करना होता है। अब इस एक्सपोज्ड पार्ट को कई तरह की गैसेस से एक्सपोज किया जाता है जो इसके साथ रिएक्ट करती हैं और एक्सपोज्ड पार्ट को हटाकर वहाँ पर खाली जगह छोड़ देती हैं। ध्यान रखिएगा ये काम बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर किया जा रहा है। अब जैसे ही गैसेस अपना काम पूरा कर लेती हैं, इन वेफर्स को क्लीन कर लिया जाता है और एक बार फिर से ऑक्सीडाइज्ड किया जाता है। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव पॉलीसाइक्लोन इस लेयर पर डाल दिया जाता है और फिर ऊपर से एक फोटोरेसिस्ट लेयर अप्लाई कर दी जाती है। यहाँ से फोटो मास्क के थ्रू फिर से इस लेयर को भी लाइट से एक्सपोज किया जाता है और यहाँ पर एक और पैटर्न बनता है। इस तरह से एक के बाद एक लेयर को इसमें ऐड किया जाता है और ये पूरी प्रोसेस तब तक रिपीट की जाती है जब तक सारी लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना डाल दिया गया हो। अब अगली प्रोसेस है डॉपिंग की। प्योर सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, यानी वो मेटल की तरह कंडक्टर नहीं है, लेकिन लकड़ी की तरह एक इंसुलेटर भी नहीं है। लेकिन इस सिलिकॉन की कंडक्टिविटी को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए हमें इसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिलानी होती हैं और इसी प्रोसेस को डॉपिंग कहते हैं।
डॉपिंग के लिए एक आयन इम्प्लांटर का इस्तेमाल किया जाता है और फास्फोरस या बोरोन जैसे एलिमेंट के एटम्स को इस सिलिकॉन वेफर पर शूट किया जाता है। ये एटम्स इसी लेयर पर जाकर अटक जाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। इसके बाद फिर से इसे ऑक्सीडाइज्ड किया जाता है और फिर वही पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसमें पहले फोटोमास्क से वेफर पर डिजाइन को प्रिंट किया जाएगा, फिर फोटोरेसिस्ट मटेरियल को अप्लाई कर दिया जाएगा। इसके बाद एक स्पटरिंग मशीन की मदद से इन चिप्स में एक मेटल एलॉय की लेयर को भी डिपॉजिट कर दिया जाता है। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सभी कुछ बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हो रहा है। आप उस संदर्भ में इसे समझें तो ये आपको काफी आसान लगने लगेगा। इन लेयर्स के अटैच होने के बाद एक केमिकल मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू इन्हें फाइनल फिनिशिंग और पॉलिश दी जाती है। अब इस वेफर पर एक नहीं कई हजारों चिप्स हैं जिन्हें अलग अलग डिवाइसेस में लगाना है। इन चिप्स को बनाते हुए ये ध्यान रखा जाता है कि इनके बीच थोड़ा सा स्पेस रहे, जिसे स्क्राइब लाइन भी कहते हैं। अब इस स्क्राइब लाइन में एक मशीन इन चिप्स को अलग अलग काट लेती है और फिर एक रोबोटिक आर्म की मदद से इन चिप्स को उठाकर अलग अलग जगह पर पैक कर दिया जाता है। अब ये चिप्स किसी भी तरह के इंटीग्रेटेड सर्किट्स में लगने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इन छोटी छोटे चिप्स को अगर जूम करके देखा जाए तो इनमें कई सारे कनेक्शन पॉइंट्स हैं। आप गिनने जाएंगे तो आपको इनकी संख्या हजारों में मिलेगी और ये सभी जाकर फिर सर्किट्स के साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे ही इन सर्किट्स के थ्रू अब इन चिप्स में करंट फ्लो करने लगेगा, ये करोड़ों ट्रांजिस्टर्स जीरोस और वंस की एक स्ट्रीम को खुद में से पास कराएंगे। यही जीरोस और वंस की स्ट्रीम आप अभी अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। आपका फोन, आपके सोलर पैनल्स, आज हर एक डिजिटल डिवाइस इस छोटी सी चिप की बदौलत ही चल रहा है, जिसे आपने अभी अभी बनते हुए देखा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अगली वीडियो किस बारे में चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।